नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अशरफिया अरबी विश्वविद्यालय मुबारकपुर के संस्थापक हाफिजे मिल्लत का वार्षिक उर्स शनिवार को अत्यंत सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस के चलते इस बार यहाँ भीड़ भाड़ काफी कम रही, क्योंकि उर्स कमेटी द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि 2 दिवसीय उर्स इस बार एक ही दिन मनाया जाएगा, जिसमें बाहरी श्रद्धालुओं और दुकानदारों के आने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ लोग नियाज फातिया करके उर्स का समापन कर देंगे। इस घोषणा के चलते इस बार यहाँ कोई भी बाहरी श्रद्धालु नहीं आया, जबकि इससे पहले देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ आकर मज़ारे हाफिजे मिल्लत पर हाजिरी देने और सैकड़ों की संख्या में चादर चढ़ाई जाती थी, किंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं रहा। दोपहर तक चंद लोग ही अशरफिया प्रांगण में नजर आए, मगर शाम को अस्थायी लोगों की भीड़ बढ़ती गई और शाम 6 बजे तक मुबारकपुर सठिया मुख्य मार्ग लोगों के आगमन से भर गया। इक्का दुक्का चादरें भी चढ़ाई जाने लगी, जिसमें राजनीतिक लोग भी शरीक हुए। मुख्य रूप से पूर्व मंत्री चंदेव राम यादव करेली, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, चेयरपर्सन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी, स्थानीय बसपा विधायक प्रतिनिधि अब्दुल्ला अलाउद्दीन, पसमानदा महाज के हाजी निसार अहमद अंसारी और जिया उल्ला अंसारी, महाप्रधान हाजी अब्दुल मुक्तदीर अंसारी, पल्लू सुनील वर्मा समाज सेवी, बेलाल अहमद अमिलो, हाजी जमाल पूर्व प्रधान ने हाफिज मिल्लत की मजार पर चादर चढ़ाकर देश की एकता व अखंडता और कोरोना महामारी के विनाश के लिए दुआ की। बड़े धर्म गुरुओं में पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी, मौलाना इदरीस बस्तवी, मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी आदि लोग ने भी हाजिरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। तो बात है भाई साहब 2-2-4 की। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का एहतराम खुद हुकूमत ने नहीं किया, न यूपी गवर्नमेंट ने किया, न सेंट्रल हुकूमत ने किया। सेंट्रल हुकूमत के लोगों की बात मैंने आपको बतला दी कि इलेक्शन में गाइडलाइन की धज्जियां हुकूमत ने खुद उड़ा करके रख दी और आवाम से कह रही हैं कि उसका पालन कीजिए। अब आइए, मदारिस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कुछ रियायतें स्कूलों को मिली, मगर मदारिस उस रियायत से भी अभी महरूम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त माघ का मेला चल रहा है। लॉकडाउन और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर बसें भर भर कर इलाहाबाद जा रही हैं। कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है, मगर गरीब आदमी अगर रोड पर बिना मास्क के चले तो पुलिस खड़ी हुई है, मस्जिद की तरफ चले तो पुलिस खड़ी हुई है, मज़ारात औलिया की तरफ चले तो पुलिस की तरफ से पाबंदी है। खुद हमारे दारुल अशरफिया मुबारकपुर में जिस तरह से इस लॉकडाउन का पालन हुआ है और जिस तरह से हुकूमत की गाइडलाइन पे अमल किया गया है, ये एक नमूना है हिंदुस्तान के दस्तूर से मुकम्मल तौर पे वफादारी का। इल्ज़ाम हम पे लगते हैं कि हम लोग मुल्क के दस्तूर के वफादार नहीं हैं। मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलमा आगे आगे, मुल्क की आज़ादी की हिफाजत और उसके एहतराम में मुस्लिम अवाम आगे आगे, लॉकडाउन में मुस्लिम अवाम आगे आगे। गरज ये कि आज भी हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स में लाखों का मजमा हुआ करता था और हमने सिर्फ इस गाइडलाइन के एहतराम में कब्ल अज़ वक्त ये ऐलान कर दिया कि जब तक हुकूमत की तरफ से कोई साफ बात सामने नहीं आती इज्तिमाआत के सिलसिले में, तब तक हम उन इज्तिमाआत से परहेज़ करेंगे। तो हमने हुकूमत की गाइडलाइन पे भी अमल किया और इस वबाई मर्ज से अपने आवाम को बचाने के लिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए भी अपने जायज़ ख्वाहिशात की कुर्बानियों से भी दरेग नहीं किया, जिसके नतीजे में आज आप दारुल अशरफिया मुबारकपुर में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। आज की तारीख़ में चलने की जगह नहीं मिला करती थी, अक़ीदतमंदों का अज़दहाम हुआ करता था, दिनों रात यहाँ से तबलीग इस्लाम के फरेरे लहराए जा रहे थे, मगर आज खामोशी के साथ खून के घोंट हम इसलिए पिए हुए हैं कि हमें अवाम की जान और माल और उनकी कदर व कीमत के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश मंदी हमारे दिल में जज्बा बनकर समंदर के सैलाब की तरह उबल रही है। तो आज भी इस माहौल में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस बात को साबित किया है कि हम अपने मुल्क के भी वफादार हैं, इंसानी जान व माल की हिफाजत के भी ज़िम्मेदार हैं और अपनी मजहबी रवायात के भी अमीन हैं। इन तमाम हालात के पस मंज़र में आज आप अशरफिया में देख रहे हैं
کہ نہ وہ ہمہ ہمی ہے، نہ وہ آمد و رفت ہے، نہ وہ گاڑیاں ہیں، نہ وہ بسیں ہیں، نہ دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں۔ فارن سے آنے والے لوگوں کی تو خیر اپنی ایک مجبوری ہے، مگر ملک سے آنے والوں کی تو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ لاک ڈاؤن کا احترام اس پورے عرصے میں اگر سب سے زیادہ کسی نے کیا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور رواداری کے معاملے میں جب گورنمنٹ نے مرنے کے لیے لوگوں کو روڈ پہ چھوڑ دیا تھا، لوگ بکس اپنے سر پہ رکھ کے چل رہے تھے، بال بچوں کو لے کے چل رہے تھے، پیر میں چیتھڑے ڈال کر کے لوگ چل رہے تھے، روڈ پر مر رہے تھے، اس وقت بھی مسلمانوں نے بھنڈارے کا ایک عظیم دروازہ کھولتے ہوئے اور اپنے ان تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روڈ پر اپنی دولت کا انبار لگا دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری قوموں نے یہ کام نہیں کیا تھا، جس طرح سے دوسری قوموں نے یہ کام انجام دیا تھا، افسوس یہ ہے کہ اس نالائق حکومت نے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ہندوستان کی عوام نے اپنے مرنے والے بھائیوں کے ساتھ اپنے جذبہ خیر سگالی کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ تو آج ان حالات میں ہم بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے وہ پیغام جاتا تھا جو پیغام سال بھر تک لوگوں کے اندر عمل کی روشنی کرنٹ بن کر پیش کرتا تھا۔ آج ہم اس پیغام سے محروم ہیں، مگر ہمیں امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو کوہرا چھایا ہوا ہے یہ سورج کو بہت زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا اور اپنے حصار میں نہیں رکھ سکتا۔ ہندوستان کے دستوری ملک میں بھی اور دستور ہند پر بھی فرقہ پرستی کا ایک کوہرا چھایا ہوا ہے، جو یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور سینٹر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ فرقہ پرستی کا کوہرا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ہی جلد چھٹے گا اور ملک میں دستور اور جمہوریت کا سورج پوری شان کے ساتھ نکلے گا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں کے اندر حمیت کا جذبہ مر چکا ہے اور ضمیر لوگوں نے فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے، جبکہ جو لوگ فرقہ پرستوں کا ساتھ دے رہے ہیں خود معاشی طور پر ان فرقہ پرستوں اور حکومت نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، مگر ایک مذہبی جنون ہے جو انسانیت کو ایک ناگ کی طرح سے ڈستا چلا جا رہا ہے۔ بہت ہی جلدی کرونا کا ویکسین تیار ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، انشاءاللہ تعالی